चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमर छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर हम नजर डालेंगे। दरअसल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपना संदेश दिया है। आज हमारे बीच में श्रद्धेय वोरा जी नहीं रहे, लेकिन उनके लिए मेरे मन में हमेशा श्रद्धा थी और साथ ही मेरे जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्र राजनीति जीवन से लेकर विधायक तक और राज्यसभा सांसद तक का उनके साथ मेरा साथ रहा है और उन्होंने ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में, छात्र राजनीति में बहुत प्रोत्साहन करते थे। रायपुर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों समेत कांग्रेस संगठन के नेताओं और कई कार्यकर्ताओं ने मोतीलाल वोरा के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करते हुए उन्हें अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने मोतीलाल वोरा के साथ जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उनके निधन को बड़ी क्षति बताया। ऐसा लगता है कि वोरा जी एक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के स्वयं पाठशाला थे, विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं। उनके जीवन के हर पहलू को सीखा जा सकता है, संकल्प लिया जा सकता है। लगातार 50 वर्षों तक राजनीति में बेदाग छवि के माननीय वोरा जी जितना सहज थे, जितना विनम्र थे, जितना सरल थे, उतना ही मेहनत करने वाले थे और नेतृत्व के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। हम तो उसी रूप में माननीय वोरा जी। राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी के लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना मोर्चा खोल दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने बिलाईगढ़ ब्लॉक के थाना मैदान में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक रैली भी निकाली गई और बिलाईगढ़ अनुविभागीय अधिकारी के जरिए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। आपका सुलभ शौचालय और नहीं कोई मॉडल रोड, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस बात को ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ के अभी नगर पंचायत में बहुत से स्वीकृत काम हैं, उन काम को लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। यह आपका देवांगन समाज का सामुदायिक भवन है, एक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे एक सर्व समाज के लिए सामुदायिक भवन है, एक नगर गौरव पथ है। इस तरह का काम स्वीकृत है, लेकिन यहाँ के जो सीएमओ हैं, लगता है आज की उनके ये से लगता है कि उनकी संलिप्तता के कारण ये जो काम रुका हुआ है। कि इस प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस सरकार चुनाव में आई तो चुनाव के दौरान उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही, जिसमें खास करके जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए उनका कहना था कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो निराश्रितों को 1000 रुपये पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन आज तारीख तक लगभग अब 2 साल सरकार की पूरी हो चुकी, लेकिन अभी तक के 1000 रुपये निराश्रितों को जो पेंशन दिया जाना चाहिए वो पेंशन लागू नहीं किया। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है और आज छत्तीसगढ़ में विकास को परिभाषित कर रहा धरसा विकास योजना के तहत गांव में खेतों खलिहानों तक पहुंचाने के लिए सुविधा युक्त पक्के रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिसे मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना की शुरुआत की। धरसा विकास योजना के तहत गांव में खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जा रहा है। दूसरी जो धरसा कल्याण योजना जो चालू की, उन्होंने गांव-गांव में जो पगडंडी तक भी मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत शमशान तक, पगडंडियों तक, खेत खलिहान तक रास्ते जाए और अच्छे पक्के रास्ते बन जाए, इसलिए उन्होंने धरसा की घोषणा भी की।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक किसान हैं और किसान की समस्या को समझ सकते हैं, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा स्वामी आत्मानंद जी की जयंती में 6 अक्टूबर को धरसा विकास योजना की शुरुआत की गई। ग्रामीण अंचलों में गांव के किसान अपने घर से लेके गांव से लेकर के अपने खेत पहुंचने के लिए उन्हें पगडंडियों और कच्चे रास्तों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो खुद एक किसान हैं, किसानों की समस्या एक किसान ही समझ सकता है और उन्होंने इस योजना की शुरुआत की और इसके तहत गांव से लेकर खेत तक पहुंचने के लिए पक्के रास्तों का निर्माण करने का काम शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है और ग्रामीण अंचलों की समुचित विकास के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। धरसा विकास योजना लागू करने से ग्रामीणों को मूलभूत समस्याओं से निजात मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए गौरेला पेंड्रा मारवाही पुलिस ने एक हफ्ते में तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा 20 बोरा धान और टाटा मैजिक जब्त किया है। दरअसल अनुविभागीय अधिकारी और मारवाही पुलिस को जंगली रास्ते से अवैध धान परिवहन होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टाटा मैजिक को कब्जे में लिया। आपको बताएं, गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में अब तक लगभग 109 बोरा धान और वाहन को पकड़कर कार्रवाई की जा चुकी है। बीती रात कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने शहर का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने फुटपाथ पर सोने वाले बेघर लोगों को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर, शॉल और कंबल वितरित किए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रात करीब 11:30 बजे जगदलपुर शहर के सिराहसार चौक और संजय बाजार क्षेत्र और बस स्टैंड का दौरा किया। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को अपने पास पाकर ठंड से बचने के लिए मिले सामान के लिए इन लोगों ने धन्यवाद भी किया। जो उनको जैसे वहीं मध्य प्रदेश के आमाडाड़ कालरी से कोयला लेकर रायपुर चांपा जा रहे ट्रक में पेंड्रा थाना के वसंतपुर गांव के पास आग लग गई। आग लगने से ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक के इंजन में आग लगी, जिससे कोयले से लदा ट्रक जलने लगा और आग बेकाबू हो चली। आग पर काबू पाने के लिए वहां मौजूद ग्रामीणों ने काफी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती पूरा ट्रक जलकर राख हो चुका था। वहीं भालू लैंड के नाम से मशहूर मारवाही वन मंडल ने गौरेला रेंज में भालू के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक दंपत्ति की जान बाल बाल बच गई। मारवी माता दर्शन के लिए भाटापार निवासी भनवार मार्ग में भालू से मुठभेड़ हुई और ये गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त व्यक्ति ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं इस भालू के हमले में रास्ते से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति भी बाल बाल बच गए। चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।